हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 44 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में की मेंडलीव की आवर्त सारणी। पिछली वर्कशीट में हमने बेटा डोबर्नियर का त्रिक और न्यूलैंड का अष्टक पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए मेंडलीव ने क्या कहा था। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। बेटा न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को जब अस्वीकार कर दिया गया तो कई वैज्ञानिकों ने अपनी खोज को जारी रखा। तत्वों के गुणधर्मों का परमाणु द्रव्य के साथ संबंध स्थापित हो सके। बेटा इसी तरह से मुख्य श्रेय जाता है रूस के एक रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को। बेटा ये रूस के एक साइंटिस्ट थे, इनको भी इसका श्रेय जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे पहले इनका योगदान रहा। इन्होंने अपनी सारणी में क्या किया बेटा, इन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है बेटा, तो इन्होंने कैसे अरेंज किया था, उनके गुणधर्म देखे, उनका परमाणु द्रव्यमान देखा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, जिसके बेटा रासायनिक गुणधर्म और मूलधर्म, भौतिक मूलधर्म सेम थे, इन्होंने उनको सेम ग्रुप में रखा था। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए इन्होंने अपना कार्य आखिर शुरू कैसे किया। पहले हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बेटा मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में हुआ था। इनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को ही मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए इनका काम कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया था। फर्स्ट है बेटा, मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था 63 तत्वों के साथ शुरू किया था। उन्होंने क्या किया, इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच में एक संबंध पढ़ा और उसी संबंध के आधार पर अपना कार्य शुरू किया। बेटा इन्होंने सबसे पहले मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ही अपना ध्यान दिया। क्यों इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, अत्यंत सक्रिय हैं। क्या है ये, अत्यंत सक्रिय, और ये ज़्यादातर सभी तत्वों के साथ क्या बना लेते हैं बेटा, यौगिक बना लेते हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चुना। बेटा तत्व से बनने वाले जो हाइड्राइड और ऑक्साइड हैं उनके सूत्रों को ही इन्होंने मूलभूत गुणधर्म माना था। समान गुणधर्मों वाले तत्वों को जब इन्होंने बेटा एक ही साथ रखा सारणी में, तो इन्होंने पाया कि सभी तत्वों को उनका स्पेस मिल रहा है। और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को किस में रखा था बेटा, आरोही क्रम में लगाया था। ठीक है, इन्होंने जब आरोही क्रम में अपनी टेबल को व्यवस्थित कर लिया तो इन्होंने देखा कि समान भौतिक गुणधर्म वाले तत्व एक के बाद एक आ रहे हैं, और इसी सिद्धांत पर इन्होंने अपनी सारणी बना दी। बेटा इनकी सारणी का मेन सिद्धांत क्या था, इनकी सारणी का, कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या बेटा, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से लगाया कि जो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले हैं उनको आगे, और धीरे धीरे बढ़ते क्रम में ये आरोही क्रम में उसको लगाते चले गए। इनकी आवर्त सारणी में बेटा इन्होंने कुछ ऊर्ध्व स्तंभ बनाए और कुछ क्या बनाई, क्षैतिज पंक्तियाँ। जो ऊर्ध्व स्तंभ थे बेटा उनको इन्होंने क्या नाम दिया था, ग्रुप या समूह, और जो पंक्तियाँ थी बेटा उनको क्या बोला इन्होंने, पीरियड या आवर्त। यहाँ पर ये आपको मेंडलीव की सारणी दिखाई हुई है आपको। ठीक है, आप इस सारणी को देखिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है बेटा, आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि इन्होंने ऊर्ध्व बनाए हैं जो उसे क्या बोला है, ग्रुप, और पंक्तियों को क्या बोला है बेटा, आवर्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, आप यहाँ पर आपको सारणी अगर क्लियर नहीं है तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब चलिए इसका अभ्यास करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके ऑक्साइड के सूत्र बनाइए। तो बेटा अब हमें सूत्र बनाना है के का। तो आप सारणी में देखेंगे, सारणी में के दिखाई दे रहा है आपको, ये है बेटा के। तो हमें के का सूत्र बताना है ऑक्साइड का। ऑक्साइड का सूत्र है R2O। तो हम के का आंसर क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा K2O। यहीं पर हम मेंशन कर लेते हैं। तो के लिए आंसर है हमारा क्या, K2O। ये के का ऑक्साइड हो गया बेटा। सेकंड है C, कार्बन। तो अब हम कार्बन ढूंढते हैं। कार्बन कहाँ पर है हमारी आवर्त सारणी में,
ये हो गया बेटा आपका। अब कार्बन देखेंगे हम। कार्बन दिख रहा है आपको, ये है कार्बन। कार्बन का ऑक्साइड क्या है? O2, दैट इज CO2, ठीक है। और के का क्या आया था हमारे पास? K2O, तो के के लिए K2O आ चुका है हमारे पास। सी का CO2 आ चुका है बेटा। तीसरा है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये रहा आपका। एल्यूमिनियम के लिए क्या है बेटा? Al2O3, ये एल्यूमिनियम का है आपका। फोर्थ देखिए सिलिकॉन। सिलिकॉन देखेंगे बेटा। सिलिकॉन जल्दी बताइए, सिलिकॉन कहाँ पर है? ये रहा बेटा सिलिकॉन। देखेंगे कार्बन की ही लाइन में दिखाई दे रहा है आपको सिलिकॉन। ये रहा सिलिकॉन के लिए आ गया SiO2। लास्ट वन है बेटा बेरियम। बेरियम के लिए क्या होता है बेटा? BaO, तो BaO। तो ये मैंने पांचों की ऑक्साइड आपको बता दिए हैं, आप अच्छे से नोट करेंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो बेटा NCERT की बुक निकालेंगे अपनी। NCERT की बुक में आपको ये आवर्त सारणी दिखेगी, सबसे ऊपर आपको ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र मिलेंगे, आप वहाँ से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड देखिए, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है? तो बेटा क्या आधार है इसकी नियम का? कि इन्होंने सभी तत्वों को उनके आवर्त स्थान पर भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को, तो आप इसका सिद्धांत लिख देंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन, क्या आधार रखा था इन्होंने? तो आपका ये क्वेश्चन आंसर रहेगा। ये आपका सेकंड का आंसर रहेगा बेटा, ठीक है, कि मेंडलीव ने क्या आधार रखा था। थर्ड देखिए, मेंडलीव ने तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो आपका थर्ड आंसर रहेगा बेटा ये आपका थर्ड आंसर रहेगा। उन्होंने उनके मूलधर्म गुण, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म यूज़ किए थे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया था? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है बेटा? बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं और सबके साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ हैं उनको क्या कहा जाता है और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो बेटा जो ऊर्ध्व स्तंभ हैं उनको क्या बोला जाता है? समूह, ठीक है। और जो बेटा क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें क्या बोला जाता है? आवर्त, ठीक है। तो आशा करती हूँ मेंडलीव की सारणी आपको अच्छे से समझ आ गई है बेटा। NCERT की बुक खोल के बैठेंगे। मेंडलीव ने किस तरह से वर्गीकरण किया, आरोही क्रम में किसको लगाया, परमाणु द्रव्यमान लिया या परमाणु क्रमांक लिया, बेटा हर चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टे सेफ बेटा, स्टे एट होम। थैंक यू बेटा।